शेगाव माझे तीर्थस्थान, तुझ्या चरणी राहू दे माझे स्थान, गुरुचरण राहू दे माझ्या ध्यान, शेगाव माझे तीर्थस्थान। हाँ, मैंने उठ तू आज तक में कितनी बातें हैं जो हमारे यहाँ 7 भक्ति पुष्प निकली है, उसमें पूर्ण लिखित है सब बातें। फिर दिए दोबारा? हाँ, फिर दोबारा उसी रूप में दर्शन दिए और फिर प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने मेरे को दर्शन दिए। उन्होंने कहा बाबा को नहलाते हैं तो उनका सर आज भी गर्म रहता है। मैं किसने दिलवाए? वही उन्होंने ही सब। गजानन महाराज? हाँ, बस ऐसा। सभी दोस्तों को जय माई की। मैं ध्रुवेंद्र कुमार श्रीवास्तव अपने YouTube चैनल इंडियन सोल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं स्थित हूं आज इंदौर के पालीवाल नगर में, जहां महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत गजानन महाराज के बारे में जानते हैं और उनके दर्शन करते हैं। चलिए आइए चलते हैं मंदिर के अंदर और गुरु महाराज के दर्शन करते हैं। आइए चलते। आइए गजानन महाराज मंदिर के पुजारी से पूछते हैं मंदिर के बारे में कि उनकी क्या दिनचर्या रहती है और वो कब से यहाँ पूजा कर रहे हैं। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम सोनू दुबे है। मैं यहाँ का पंडित जी हूँ। मैं आज 15 वर्षों से बाबा की नित्य सेवा करता हूँ। सुबह बाबा की कांकड़ आरती होती है 6 बजे। इसके तत्पश्चात बाबा का 7 बजे अभिषेक होता है। इसके बाद बाबा की आरती होती है 8 बजे। 8 से 8:30 तक आरती चलती है। इसके बाद आरती समापन होने के बाद बाबा का नैवेद्य लगता है 10:15 बजे। नैवेद्य में बाबा का झुनका भाकर मेन प्रसाद है। इसके दाल चावल भी रहते हैं, उसमें रोटी भी रहती है, हलवा भी रहता है, आम रस भी रहता है। जो भी सीज़न के हिसाब से बाबा के लिए लगता है वो पूरा थाली में लगाया जाता है। इसके बाद बाबा का दोपहर का शयन होता है 12 बजे। इसके बाद बाबा का शाम को 4 बजे पट खुल जाते हैं। 4 बजे खुलने के बाद बाबा का शाम को 7:15 बजे नैवेद्य लगता है। 7:30 बजे आरती होती है। इसके बाद बाबा का शयन होता है रात को 9 बजे। इसके बाद सुबह 6 बजे खुलता है। आप हमें गजानन महाराज की कहानी बताइए। बाबा का मेन संस्था है सेगांव। बाबा का जो सेगांव में जो भक्त हैं, बंकट लाल हुए, ऐसे इनको बाबा ने साक्षात दर्शन दिए थे। और बाबा वहाँ पर जूठी पत्तल पड़ी हुई थी, उनमें बाबा ने भोजन भी किया और साथ में कुत्ते भी थे। भक्त आते हैं, उनके बाबा के जो भी सेवा करता है निस्वार्थ से, और उनके लिए जो भी मनोकामना रहती है अंदर वो पूर्ण होती है। मेरे जीवन में भी बाबा ने ऐसे ऐसे चमत्कार किए जो आपको मतलब मैंने एहसास किए हैं। बाबा ने साक्षात मतलब दर्शन भी दिए जो बाबा का करते हैं। हाँ, बाबा का ऐसा बाबा ने उठाया भी, कभी एक दिन लेट हो गया था तो रात को उन्होंने सुबह उठाया भी मेरे को। और बाबा ने सुबह जब अभिषेक करते हैं तो बाबा का जनेऊ अपने आप कान पे चढ़ जाता है। हाँ, ये मैंने खुद देखा, स्वयं मैंने देखा है। और बाबा का जो मंत्र है गण गणात बोते, ऐसे कण कण में भगवान।
डेली बाबा का अथर्वशीष श्री सूक्त पुरुष सूक्त से अभिषेक किया जाता है। डेली नित्य अभिषेक किया जाता है और संविधान से काम होता है, टाइम टू टाइम होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गजानन। जय गजानन। सदा सर्वदा योग तुझा गणावा, तुझे कारणी देय माझा पडावा। उपेक्षो नको गुण बनंत अनंता, रघुनायका मांगले हेची आता। उपासनेला दृढ चाल बाबे, भूदेव संतासि सदा नमामि। सत्कर्म योगे वैघाल भावे, सर्वामुखी मंगल बोल भावे। जा जाष्टिकानी मन जाय माझे, त्या त्याष्टिकानी निज रूप तुझे। मीठे बे तो मस्तक जाष्टिकानी, ते ते तुझे सद्गुरु पाय तोनी। धर्माच्या करता अमासी जगती, रामायण घाड़ियले। ऐसे जानो ने राम भक्ति करता, ऐश्वर्य हे लावले। आता धर्म सख्या तुझा पुड़तिया, नम्रत्व तेने असे। इच्छा हो जसी मागुती करतसे, हा देह तुझा असे। सुखासार के पूर्ण वैराग्य याचे, वसिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराचे। कबे वाल्मिका सार का मान तैसा, नमस्कार माझा तया रामदासा। कासाय वस्त्रं करदंड धारणं, कमंडलुं पद्मकरेण शंखं। चक्रं गदाभूषितभूषणाढ्यं, श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये। गजानन महाराज की जय। गजानन महाराज की जय। श्री गुरु बाबा महाराज की जय। चलिए ऊपर के मंजिल में गजानन महाराज की मूर्ति बनी हुई है, आइए उसके दर्शन करते हैं। चलिए। जय गजानन। गजानन महाराज की पहला प्रसंग है जिसमें भक्तों ने उनको पत्तल में खाते हुए देखा था। देखिए। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम सुधीर पेटकर है। आप यहाँ के भक्त हैं? भक्त मैं है। अध्यक्ष हूँ अरुण कुमार खन्ना। आज के बारे में बताएं कि क्या इतिहास है और यहाँ मंदिर इंदौर में कैसे बना? गजानन महाराज ये शेगांव में अवतरित हुए थे 1872 में, और 1910 में उन्होंने समाधि ली जी। उन्होंने वहाँ पर शेगांव में जी। और शेगांव के आसपास नागपुर तक, विदर्भ पूरा और शेगांव के आसपास उनके कई चमत्कार हुए। उनके 21 अध्याय की पोथी है गजानन विजय ग्रंथ करके। गण गण गणादि बोते, उसका क्या अर्थ है और उन्होंने भक्तों को क्या शिक्षा दी है? गण गण गणात बोते ये उनका प्रिय मंत्र था, जिसे ही उनके सभी अनुयायी आज की तारीख में पहले से आज तक उसको ही मंत्र जपते हैं। गण गण गणात बोते का मतलब ये है कि हर जीव में गण और गण, जीव हर जीव में, गणात मतलब परमात्मा है, स्थित है। इसलिए हर जीव की आप सुरक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए और उसका ध्यान रखिए। उनके चमत्कारों में बहुत सी लीलाएं हुई। उसमें विशिष्ट रूप से पहली बार जब काशी से गोसावी आए थे, बाबा को गांजा पिलाऊंगा, तो जब वो इनसे मिलने आए तो काफ़ी भक्त वहाँ बैठे हुए थे, तो उसे शर्म आ रही थी कि वो कैसे उनको दें, क्योंकि बाबा के पास में चीलम जब अवतरित हुए थे तब से उनके साथ में थी कच्ची चीलम, लेकिन वो कभी पीते नहीं थे उस समय तक। लेकिन उसने अर्पित की और साथ में ये बोला
कि आप मेरी याद रखने के लिए इसे आप पिए और हमेशा मेरे को साथ में रखें। तो बाबा ने उस रोज़ से चीलम पीना चालू करी और अंतिम समय तक वो चीलम पीते रहे। अकोली करके गांव है, अकोली जहांगीर करके, वहाँ पर बाबा गए थे, भर गर्मी में गए थे मई में। तो उस समय उनको पानी की प्यास लगी। उन्होंने एक भक्त से, किसान से जो वहाँ पर, उससे पानी मांगा, लेकिन उसने पानी, उसके पास में एक मटका भरा हुआ था, उसने मना कर दिया, कुछ अपशब्द भी कहे। तो वो उससे पास में कहीं पास में गए, वहाँ पर एक कुआं था जो कि सूखा हुआ था। 12 सालों से वो सूखा था, 12 साल और उससे ज़्यादा सूखा हुआ था, क्योंकि उसने, वो किसान ने बोला वहाँ जाकर क्या कर रहे हो, वो तो सूखा कुआं है। बोले सूखा है तो मैं देखता हूँ। वो यहाँ वो बैठे और वहाँ पर फिर वो पानी आया, वो पानी ऊपर तक आ गया। पानी भरा हुआ है आज भी वहाँ पर। बाबा ने पानी पिया और आज भी वो पर पानी 12 महीने मिलता है। उनका चमत्कार, उनका ये चमत्कार है। और देह में सूखा है मगर कुआ बिल्कुल लबालब भरा। हम लोग भगत लोग उनको प्रसन्न करने के लिए 2 लाइनें बता। में अकोली तीर्थ का भी है और दूसरा भी है। उनको जो खाद्य प्रिय था वो झुनका भाकर करके खाद्य प्रिय, झुनका भाकर, प्याज और हरी मिर्च, ये उनका भोजन था। और आज भी कहीं पे भी उनको भोग लगाया जाता है तो इन चीजों को साथ में रखा जाता है। प्याज, हरी मिर्च, झुनका और भाकर, सूखा बेसन, है ना, उसको झुनका बोलते हैं मराठी में। तो झुनका भाकर, प्याज और हरी मिर्च ये रखा जाता है। मेरे भजन में वो तीनों चीजें आपको मिल जाएगी। शेगाव माझे तीर्थ स्थान, शेगाव माझे तीर्थ स्थान, तुझ्या चरणी राहू दे माझे स्थान, गुरुचरण राहू दे माझ्या ध्यान, शेगाव माझे तीर्थ स्थान, शेगाव माझे तीर्थ स्थान, माझे तीर्थ स्थान, तुझ्या चरणी राहू दे माझे स्थान, गुरुचरण राहू दे माझ्या ध्यान, शेगाव माझे तीर्थ स्थान, शेगाव माझे तीर्थ स्थान, झुणका भाकर महाप्रसाद, झुणका भाकर महाप्रसाद, खाऊन मिळते तृप्ती फार, खाऊन मिळते तृप्ती फार, शेगाव माझे तीर्थस्थान, आकोली तीर्थ अमृत समान, आकोली तीर्थ अमृत समान, पिण्याने जाते व्याधी सारी, पिण्याने जाते व्याधी सारी, शेगाव माझे तीर्थस्थान, गणगण गणात बोते महामंत्र, गणगण गणात बोते महामंत्र, जपण्याने सुटते सारे प्रश्न, जपण्याने सुटते सारे प्रश्न, शेगाव माझे तीर्थस्थान, तुझ्या चरणी राहू दे माझे स्थान,
गुरुचरण राहू दे माझ्या ध्यान, शेगाव माझे तीर्थस्थान। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें गजानन महाराज का भजन गा के बताया। आपका शुभ नाम क्या है? मैं मीनल अनंत बेहरे, मैं यहाँ की संरक्षक, संस्थापक और गुरु पत्नी हूँ। अच्छा, तो आप हमें कुछ मंदिर के बारे में कुछ बताएं। हाँ, ये मंदिर जागृत मंदिर है। अच्छा। ये गजानन महाराज का मंदिर है। ये अपने मन से इधर आए हैं। अच्छा। तभी इनकी स्थापना हुई है। अच्छा अच्छा हमारे मिनिस्टर यानी जी। अनंत जी के सपने में गए थे कि मैं यहाँ आऊँगा, अच्छा और योग ऐसा आया जी कि लीलाधर पालीवाल जी ने ये जगह डोनेट की। अच्छा। हाँ, donate और ये डोनेट की हुई जगह पे हाँ दान से और टोटल ये सब भक्तों के भक्ति से ये मंदिर बना है। आज तक महाराज की कृपा से हम नहीं करते, महाराज की कृपा से महाराज करवाते हैं, माध्यम हम लोग हैं। उनका है। अष्टांग विद्या, अष्टांग योग उनको प्राप्त थे, तो इसके कारण क्या है, वो विदेह होके भी देहातीत है, निर्गुण होके भी सगुण है। वो यानी सब विद्या उनको आती थी। तो ऐसे आज के जमाने में बिल्कुल अद्वितीय बोलना चाहिए, ऐसे हैं। ये इसकी स्थापना होने, ये मूर्ति स्थापना और इनका चेहरा सामने कैसा आया, इसकी एक कहानी है जी। वो यहाँ पे MIDC के चेयरमैन थे, ये रामबाग में रहते थे, खड़ी कर करके। अच्छा। उन्होंने ये मूर्ति दी है, मूर्ति स्थापन की। स्वानंद में होने वाली तिरछी चेहरा वाले आत्मानंद में रमे हुए ऐसी मूर्ति बनाने को दी जी। ये सब लोग जयपुर में गए थे और जयपुर में जाके और ऑर्डर देके आए। तो ये फिर घर आए, मैंने इनको कहा कि आपने बहुत अच्छा किया, मूर्ति बनाने को दी, यानी जल्दी से महाराज यहाँ आ जाएंगे। तो हाँ बोले। मैंने कहा कि मूर्ति आपने कैसे बनाने को दी? तो उन्होंने निजानंद में रमी हुई ऐसे तिरछे, मैंने स्वानंद में रमी हुई। हाँ, मैंने कहा देखो आपने दी है, पर मैं अगर मुझसे आप पूछते यानी तो मेरे मन की बात ऐसी है कि महाराज ने चेहरा सामने करना चाहिए और उन्होंने सबके ऊपर प्रेम वर्षाव करना चाहिए। तो इन्होंने बोला अभी तो पर उन्होंने तो डोनेट की है, फिर उनके हिसाब से यानी, और हमने तो मूर्ति बनाने को भी दी है। मैंने कहा देखो पर ऐसा नहीं, महाराज ने तो सामने ही देखना चाहिए और महाराज ने प्रेम वर्षाव सब पे करना चाहिए। और एक महीने बाद ये लोग मूर्ति लेने गए। मूर्तिकार के शब्द थे, हाँ। मैं फोटो के अनुसार ही मूर्ति बना रहा था, पर मुझे नहीं मालूम कि मूर्ति ऐसी कैसे घूम गई। हाँ, और ये पहला चमत्कार है महाराज का। बाबा को नहलाते हैं तो उनका सर आज भी गर्म रहता है। तीसरी बात यह है कि ये महाराज थे, जब हम मूर्ति स्थापना नहीं थी तब क्या था कि हम लोग झुनका भाकरी का नैवेद्य दिखाते थे इनको। अच्छा। उसके बाद क्या हुआ, मूर्ति स्थापना हुई, 4 दिन का उत्सव था, जो यज्ञ याग जलादिवास धान्यादिवास जो सब था, तो वो सब होने के बाद 4 दिन में मैं बहुत थक गई। तो नेक्स्ट डे क्या हुआ कि मैं उस दिन नहीं आई यहाँ, हम तब PWD में रहते थे। अच्छा। तो रात को 12:30 बजे, क्योंकि हमारे सामने घड़ी थी बेडरूम में, इसलिए मैं टाइम बता सकती हूँ आपको। सही है। तो महाराज आए सपने में। अच्छा। हाँ, मैंने उठ तू सपने में वो हमेशा मेरे से सपने में ही बात करते हैं। हाँ उठो। और आज तक में कितनी बातें हैं जो हमारे यहाँ 7 भक्ति पुष्प निकली है, उसमें पूर्ण लिखित है सब बातें। ये वाली कहानी सुनाती हूँ आपको। तो 12:30 बजे वो मेरे सपने में आए, मैंने मैं भूखा हूँ। अच्छा। मैं उठ के बैठ गई। मैंने कहा ऐसे कैसे आप भूखे हो? आपको तो हमारे यहाँ जो चौकीदार थी उसकी लड़की थी, उसका नाम लक्ष्मी था। मैंने कहा आपको तो लक्ष्मी रोज झुनका भाकर खिलाती है। मैंने तब की बात अलग थी, अब मैं इधर आ गया हूँ तो अभी मुझे पूरी थाली का नैवेद्य चाहिए। हाँ, मुझे पूरी थाली चाहिए। अच्छा। मैंने उठाई, मेरे को खाना बना, मैं भूखा हूँ। मैंने कहा हाँ, मैंने देखो मेरी तरफ देखा नहीं तूने, आज जाके मैं दुबला हो गया, मैं भूखा था। उनको 1 दिन में आप दुबले हो गए? मैं उनसे क्वेश्चन मार के सपने में। हाँ, मैंने तू आके तो देख मैं दुबला हो गया कि नहीं। मैं जल्दी मैंने इनको उठाया और फिर इनको मैंने बोला महाराज मतलब सपने में आए और महाराज बोल रहे हैं कि मैं भूखा हूँ और मुझे खाना चाहिए। तो जल्दी फिर मैंने खाना बनाया। और हाँ, रात को नहीं
सुबह होने के बाद, मतलब सुबह होने के बाद लगता है। 10:30 बजे बराबर भूख लगता है 10:30 एवरी डे, दिन में और शाम को और 7:30। शाम को सवा सारी नहीं, पूरी थाली, पूरी थाली। यानी सब्जी, दाल रोटी, चावल सब्जी रोटी झुमका, झुमका भाकर भाकरी और मीठा। पापड़ कुरडई और मीठा। एक मीठा, ऐसा ऐसी हर- इसको पूरी थाली बोलते हैं। पूरी थाली। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप भी बहुत आए। आइए साधना कक्ष में चलते हैं। पालकी में ये साधना कक्ष है। ये कुछ भक्तों से गजानन महाराज के बारे में पूछते हैं। बहन जी, आपका शुभ नाम क्या है? मिसिस पूजा परांस पे। तो आप इस मंदिर के बारे में, मंदिर कब से आती हैं? मंदिर तो मैं 2-3 बार आ चुकी हूँ, लेकिन जो है मैंने अभी 21 अध्याय की इनकी पोथी पूरी करी, तो मैं दर्शन के लिए आई हूँ। उस पोथी में ये दिया है कि उनके समाधि लेने के बाद में भी उन्होंने काफ़ी चमत्कार किए हैं, और स्पेशली जो महाराष्ट्रीयन लोग हैं वो इन्हें बहुत उनकी अटूट श्रद्धा है इनके ऊपर। और इनका जो मेन मंदिर है वो सभी जानते होंगे कि शेगांव में है। वो अभी हम दिसंबर में शेगांव भी जाकर आए। तो और कोई चमत्कार के बारे में बता, आपका व्यक्तिगत अनुभव। हाँ, मेरा व्यक्तिगत अनुभव, मैंने जब भी अपनी तकलीफ़ में भगवान को पुकारा है, भगवान मेरे सहायक हमेशा हुए हैं, तो और क्या चमत्कार चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गजानन। दूसरे पुजारी हैं, इनसे भी पूछते हैं और इनको बताते हैं, अनुभव बहुत है गजानन महाराज के बारे में। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा शुभ नाम प्रदीप लक्ष्मण राव सातारकर। कुछ अनुभव के बारे में बताएं हमें। मैं आज से 15 साल पहले जब शेगांव आया था जी। तो प्रत्यक्ष रूप से मुझे क्या है कि मुझे रात में रुकना नहीं था। मेरे को शेगांव से शिरडी आना था। अच्छा। पर मुझे मालूम नहीं था कि शेगांव का नियम है कि वहाँ गए कि वहाँ आपको एक रात रुकना ही पड़ता है। अच्छा, रुकना पड़ता है? हाँ, रुकना ही पड़ता है, नियम है वहाँ का। अगर वहाँ से और आप वहाँ से शिरडी नहीं आओ तो बाबा की अनुभूति नहीं होती है। शिरडी भी आना पड़ता है? हाँ। अच्छा। तो मैं वहाँ पे शेगांव स्टेशन पे गया। जी। थोड़ा सा मैंने कहा ये बार बार अपने पीछे पीछे चल रहे, बार बार मेरा हाथ पकड़े, मैं घबराऊँ। तो अप्रत्यक्ष रूप से बाबा के मुझे दर्शन हुए। दर्शन हुए? हाँ। मतलब मेरे को उसकी अनुभूति बाद में हुई। मैं ट्रेन पे गया तो ट्रेन उस दिन शेगांव जाने वाली ट्रेन लगभग समझ लो 12 घंटे लेट थी। लोकल ट्रेन से जाना था। तो फिर वो बोले, मैंने हाथ पकड़ा, बोले चलो मैं आपको लाकर दिलवाता हूँ। और यहाँ की सारी व्यवस्था उन्होंने लाकर दिलवाया। लाकर में मैंने सामान रखा, मेरे को गादी बिस्तर दिलवाए। मैं किसने दिलवाए? वही उन्होंने ही सब। गजानन महाराज? हाँ, बस ऐसा, मतलब ऐसा उन्होंने, जैसे गजानन महाराज सिर पे रुमाल बांधते ना, अच्छा। ऐसा उन्होंने रुमाल बांधा था। ऐसी रूप में? और हाथ में किसी फटी सी थैली थी। अच्छा। अब क्या हुआ, मैं सोया तो मुझे प्रातः लगभग 3:30 पौने 4 के आसपास जिस रूप में मेरे साथ में थे उसी रूप में मेरे को दर्शन दिया। फिर दिए दोबारा? हाँ, फिर दोबारा उसी रूप में दर्शन दिए। और फिर प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने मेरे को दर्शन दिए। उन्होंने कहा, बेटा ट्रेन का टाइम हुआ है, अब आप उठ जाओ और जल्दी से ट्रेन पे जाओ। अच्छा। और बस मैं ऐसे ही नींद में था, जो उठ के देखूँ मैं तो बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से दर्शन हुए। 1 सेकंड और गुप्त हो गए वो, चले गए? बिल्कुल लुप्त हो गए? बिल्कुल लुप्त हो गए। ये मेरा बिल्कुल प्रत्यक्ष अनुभव है उनका। तो आप पे उनकी बहुत कृपा है? बिल्कुल कृपा है। मैं लगभग अभी तक लगभग 200 के आसपास पारायण कर चुका हूँ इसके। अच्छा। और हर पारायण के दरमियान मेरे को कुछ न कुछ बहुत अच्छा अनुभव हुआ। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल इंडियन सोल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने मित्रों को शेयर करें। जय माई की।